चलिए, आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं और जिसकी हर एक पत्ती में कोई ना कोई राज छिपा है। ये कहानी है लालच और नेकी की, और ये हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है मधुपुर गांव के बीचों बीच खड़े उस बरगद के पेड़ से। गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक जीती जागती शक्ति थी। कुछ लोग मानते थे कि यह आशीर्वाद देता है, तो कुछ का मानना था कि इससे बचकर ही रहना चाहिए। गांव के लोग इस पेड़ को लेकर पूरी तरह से बटे हुए थे। कोई इसे वरदान समझता तो कोई इसे एक अभिशाप मानता था। लेकिन एक गरीब किसान के लिए, जिसकी जमीन भी छिनने वाली थी, ये पेड़ शायद उसकी आखिरी उम्मीद था, और उसकी यही मजबूरी इन पुरानी कहानियों की सच्चाई को परखने वाली थी। तो चलिए, सबसे पहले उस रहस्यमयी पेड़ की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। आखिर ऐसा क्या था इस पेड़ में? मतलब ये पेड़ ना एक पहेली जैसा था। एक तरफ तो ये बातें थीं कि इसकी जड़ों में बेशुमार खजाना छिपा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि इसकी डालियों पर बुरी आत्माएं रहती हैं। सोचिए, एक ही जगह पे उम्मीद भी थी और खौफ भी। अब कहानी में एंट्री होती है इसके मुख्य किरदारों की, जिनकी वजह से ये कहानी आगे बढ़ती है। ये सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि अच्छाई, लालच और ज्ञान के असली प्रतीक हैं। तो देखिए, कहानी में कौन कौन है। एक तरफ है हमारा हीरो रामू, जो बहुत ईमानदार है लेकिन हालात का मारा है। फिर है उसका दोस्त शेखर, जिसके मन में जल्दी से अमीर बनने का लालच है। एक क्रूर साहूकार सूरज है, और इन सब के बीच में है एक रहस्यमयी महिला कलावती, जो शायद सारे राज जानती हैं। कहानी के शुरू में ही हमें रामू के किरदार की मजबूती का अंदाजा हो जाता है। जब साहूकार सूरज उसकी पुश्तैनी जमीन हड़पने की धमकी देता है, तब भी वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटता। जब रामू हर तरफ से हार मान चुका होता है, ठीक तभी खजाने तक पहुंचने का एक रास्ता खुलता है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसकी कुछ शर्तें थीं, ऐसी शर्तें जो इंसान के दिल को परखती हैं। और यहीं कहानी में आती हैं कलावती। वो बताती हैं कि खजाना तो सच में है, लेकिन उसकी रखवाली एक बहुत ताकतवर आत्मा करती है। वो साफ साफ चेतावनी देती हैं कि ये सिर्फ सोने की खोज नहीं, बल्कि ये तो इंसान के मन में छिपे लालच और नेकी की एक कड़ी परीक्षा है। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार मोड़ शुरू होता है। खजाने तक पहुंचने के लिए 3 चाबियों की जरूरत थी, और वो चाबियां थी साहस, विश्वास और बलिदान। यानी दौलत का रास्ता ताकत या चालाकी से नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे गुणों से होकर जाता था। तो अब वक्त आ गया था असली इम्तिहान का। चलिए देखते हैं कि जब रामू और शेखर उस पेड़ के सामने पहुंचे, तो उनके दिलों में छिपे राज आखिर कैसे बाहर आए। और देखिए, यहीं पर दोनों दोस्तों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। रामू ने साहस के लिए बिना सोचे अपना खून और बलिदान के लिए अपनी मां की सबसे प्यारी निशानी दे दी। वहीं शेखर ने आंसू तो बहाए, लेकिन जैसे ही बलिदान की बारी आई, तो उसका लालच उसकी हिचकिचाहट में साफ साफ नजर आने लगा। खैर, उनके चढ़ावे से संदूक का ताला तो खुल गया और अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। पर क्या यही असली खजाना था, या ये सिर्फ एक और छलावा था? और ठीक उसी वक्त वहां लालची साहूकार सूरज पहुंच जाता है, और उसके आते ही जैसे पेड़ की असली शक्ति जाग उठती है, मानो प्रकृति खुद इंसाफ करने के लिए तैयार हो गई हो। वो चमकता हुआ संदूक असल में एक जाल था। जैसे ही लालची सूरज ने उसे हाथ लगाया, एक तेज नीली रोशनी निकली और उसने सूरज को वहीं ढेर कर दिया। ये पेड़ का तरीका था ये बताने का कि लालच की यहां कोई जगह नहीं है। तब जाके कलावती ने असली खजाने का राज खोला। वो सोना चांदी नहीं, बल्कि अमर सुनहरे फूल थे। एक ऐसा तोहफा जिसे सिर्फ वो ही पा सकता था जिसका दिल साफ हो। इसे ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता था। और फिर आया वो पल जब पेड़ ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। रामू के हाथों में फूल और भी ज्यादा खिल उठा, जबकि शेखर के हाथ में आते ही वो मुरझाकर राख बन गया। ये कोई जादू नहीं था, ये तो उनकी आत्मा का आईना था। अपनी हार देखकर शेखर बौखला गया और उसने कलावती पर ही हमला कर दिया। पेड़ ने उसे चेताया भी, पर लालच में अंधा हो चुका शेखर नहीं माना। उसने एक और फूल चुराने की कोशिश की, और इस बार पेड़ ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसका लालच ही उसका अंत बन गया। अब जब लालच को सजा मिल चुकी थी और नेकी जीत गई थी, तब उस रहस्यमयी पेड़ का सबसे बड़ा राज खुलने का वक्त आया।
कलावती ने बताया कि वो कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि इस पेड़ की सदियों पुरानी संरक्षकों में से एक है। उसका काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे लायक इंसान को ढूंढना था जो इस पेड़ की विरासत को आगे बढ़ा सके। और यही यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। रामू को सिर्फ खजाना नहीं मिला था, उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, प्रकृति के इस अनमोल तोहफे की रक्षा करने की। असली दौलत सोना नहीं, बल्कि ये फर्ज था। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि हमारे किरदार में होती है। ये हमें याद दिलाती है कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। और हाँ, सबसे बड़े खजानों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े खजाने, चाहे वो रिश्ते हों, ज्ञान हो या ये प्रकृति हो, वो हमें मालिक बनने के लिए नहीं, बल्कि उनका रखवाला बनने के लिए मिले हों।